तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एयरपोर्ट पर अब गलती से भी ना करना मिस्टेक 1 करोड़ तक लगेगा जुर्माना। डीजीसीए ने बता दिया किस भूल से दी जाएगी सज़ा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो अब एयरपोर्ट पर गलती से भी मिस्टेक करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। गलती से एवज में अब 10,000 रुपये से 1 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना अब गलती करने वाले शख्स को पद पर निर्भर करेगा। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 2024 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीडीसीए ने यह जुर्माना निर्धारित किया है। इस जुर्माने से संबंधित दस्तावेजों को गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जुर्माना का जो नियम बताया जिसे 5 लेवल में बांटा गया। पहले लेवल पर 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। दूसरे लेवल पर 20,000 रुपये से 12.5 लाख रुपए। तीसरे लेवल पर 50,000 रुपये से 25 लाख रुपए। चौथे लेवल पर 75,000 रुपये से 50 लाख रुपए। और पाँचवें लेवल की बात जो किया जा रहा है इसमें 1.5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया। जुर्माना लापरवाही करने वाले पद के हिसाब से भी निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें जो बताया जा रहा है इस अपडेट में वो आपको जानना किस गलती पर देना होगा जुर्माना। दरअसल 14 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान दुर्घटना और हवाई घटनाओं के जांच के लिए नए नियम जारी किए थे। इन नियमों के तहत डीडीसीए ने लेकर एयरपोर्ट और एयरलाइंस ऑपरेटर तब भी सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। जुर्माना की साइज के आधार पर तय होगा। वही पद की बात करें तो आप निर्देशक पर बैठे अधिकारियों के लिए 10,000 रुपये से 12.5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वहीं निर्देशक रैंक के अधिकारियों के लिए जुर्माना 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना किया गया है। 1.5 लाख रुपये से 1 करोड़ तक का जुर्माना किया गया है। अब किस गलती के लिए देना होगा जुर्माना पहले आप ये जानें। विमान दुर्घटना या फ्लाइट दौरान दुर्घटनाओं को लेकर डीडीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। डीडीसीए की कोशिश है कि सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर पैसेंजर की सुरक्षा पर जोर दें। साथ यही कि हवाई दुर्घटना या फ्लाइट में कुछ हुई देरी के घटना के तत्काल सूचना दी जाए और उसकी जांच के बिना किसी देरी से पूरी किया जाए। डीडीसीए ने यह नियम भारतीय और विदेश दोनों एयरलाइंस में लागू किया है। साथ ही यह नियम मानव रहित एयरक्राफ्ट पर भी लागू किया जाता है। यहाँ पर चूक करना भारी पड़ सकता है। डीडीसीए के अनुसार किसी भी तरह की दुर्घटना या गंभीर घटना होने पर पायलट एयरक्राफ्ट ओन ऑपरेटर तुरंत इसकी जानकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को देना पड़ेगा। मतलब AAIBA के लोकल जो संस्था है उसको इमीडिएटली बताना पड़ेगा। इस वजह से फिर वो जांच करेगी। यानी सबूतों के किस तरह से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि घटना की जांच पारदर्शी हो, सही कारण लगाया जाए कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। तो देरी यानी फ़्लाइट में कोई देरी हो गया या फ़्लाइट में कुछ छोटे मोटे दुर्घटना हो गया या कुछ भी किसी भी एयरलाइंस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी रिपोर्ट है गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। जो रिपोर्ट अगर इसे छुपाएगी, कागज़ों के साथ खिलवाड़ करेगी, सबूतों मिटाने की कोशिश करेगी तो कोई भी एयरलाइंस हो, विदेशी एयरलाइंस हो या फिर इंडियन एयरलाइंस हो, दोनों पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। तो प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सरकार ने क्या ये जो रूल लगाया है सही है या गलत है। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।